चलिए कल आप लोगों को बताए थे थोड़ा ट्रियो के बारे में। बोले थे कि कुछ क्वेश्चन कर करके हम पूरा सिलेबस को खत्म करेंगे। तो देखते हैं फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन है और इसको बनाएंगे, फिर आगे भी क्वेश्चन को हम देखेंगे। ठीक है, देखते हैं इसका मान निकालने के लिए बोलना है। मान निकाल, तो देखते हैं इसको कैसे बनाना है। ठीक है, इसको हल करते हैं, फिर आगे के क्वेश्चन को फिर हम देखेंगे। क्वेश्चन है 4 × साइन स्क्वायर 16 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री बाई टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको पहले मान को रखते हैं, फिर हम आगे बनाते हैं। ठीक, चलिए। 4 साइन 60 डिग्री का मान होता है 1√3/2। √3/2 क्या होता है? √3/2 होता है। चलिए इसको रखते हैं, √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, स्क्वायर कर दिए माइनस कॉस 45 का 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, बाय tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 का मान 1/√3 होगा। ठीक है, चलिए 1/√3 का स्क्वायर प्लस cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर मान रख दिए। चलो देखते हैं, √3 का स्क्वायर 3/4 माइनस 1/2 बाई 1/3 प्लस 1/1। कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर बना लेते हैं। 4 3 -2 का घटाओ, 4 2 का लघुत्तम 4, 4 एकम 4 तो 3 एकम 3, 2 दूना 4, 1 दूना 2 बटा 3 1 प्लस। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 4 × 1/4 बाई 4/3। ए से ए खत्म, क्या हो जाएगा? 1/1 बाई 4/3 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/1 × 3/4 बराबर 3/4। जो नीचे होता है उसको ऊपर भेजिए। अगर भिन्न में भिन्न हो तो सबसे बड़ा नीचे जो पद होता है वो सबसे ऊपर पलटी खा जाता है, उसको पलटी कर दीजिए, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो बन गया सिंपल। चलिए आगे क्वेश्चन फिर देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को लेते हैं, फिर देखते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया है, यदि पाई बराबर 180 डिग्री तो मान निकालें। तो मान निकालें। क्वेश्चन दिया है cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan स्क्वायर π/6 माइनस cos स्क्वायर π/। एक क्वेश्चन दिया, चलिए इसको देखते हैं और हल करते हैं। पाई का मान कितना दिया? 180 डिग्री दिया, रख लेते हैं मान। cos 0 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर
प्लस 10 रख देते हैं, 10 स्क्वायर पाई का मान 180 बटा 6 माइनस कॉस स्क्वायर 180 बटा 2। ठीक है, चलिए 36 18 30 मरतबे 90 डायरेक्ट लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक का स्क्वायर एक ही रह जाएगा। अब देखिए 10 स्क्वायर 30 डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो 1/√3 1/√3 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो 0 का स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस 1/3 और 0 का स्क्वायर मतलब 0, बात ही खत्म कर ले। 3 प्लस 1 y 4/3 हो गया। तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिर्फ आपका बोडमास का रूल है, और बोडमास के रूल से आप अगर चलते हैं तो सारा क्वेश्चन बन जाएंगे आराम से। सिर्फ मान को रखना है और मान को याद करना है। मान को याद करने का तरीका हम लोग बता चुके हैं, कैसे याद करना है। याद क्या करना है, बस साइन का मान याद रखिए या tan का मान याद रखिए, बाकी आपका सारा का सारा मान निकल जाएगा। ठीक है, और आगे का कुछ क्वेश्चन प्रश्न देखते हैं। ठीक है, प्रश्न दिया है कि सिद्ध करना है सिद्ध करें कि 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल √3। चले, ऐसा दिया। देखिए इसमें क्या होता है, इसको बायां पक्ष बोलते हैं, इसको दायां पक्ष बोलते हैं। ठीक है, या तो आप इसको तोड़ के इतना ला दिए या फिर इसको तोड़ के इतना कर दिए, मतलब कहने का मतलब आपको सिर्फ बराबर कर देना है, इसके बराबर इतना कर दिए या इसके बराबर इतना कर देना, प्रूफ कर देना। चलिए हम क्या करते हैं, LHS से चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। सोल्यूशन LHS, ठीक है, लिख लेते हैं। 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए 30 डिग्री का मान याद है, 2 tan का मान 1/√3 बाई 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। ठीक, इसको लिख लेंगे 2/√3 बाई 1/1/3। ठीक, 2/√3 बाई 3 माइनस 1/3। 3 एक का लघुत्तम 3, एक 3 माइनस 1, 3 का जोड़। ठीक, इसको लिखेंगे 2/√3 बाई 2/3। बता चुके हैं क्या करना है, जब भिन्न में भिन्न हो तो 2/√3 गुने ऊपर 3/2, 2 से 2 खत्म। अब इसको क्या लिख सकते हैं भाई, √3 बाई गुने √3 लिख सकते हैं, बाई √3, इससे ही खत्म, कितना √3 आंसर हो गया। हो गया ना, सिंपल है, बस आपको मान रखना है और इसको हल करते जाना है। मान रख दीजिए और हल कीजिए, सारा का मान निकलते चला जाएगा। सिर्फ बोले ना कि आपको बोडमास के रूल सही सही पता होना चाहिए, और बोडमास के रूल से कैसे बनाना है, मतलब ब्रैकेट का काम करना है, फिर का लिखा हो या फिर ऑफ लिखा हो उसका काम करना है,
फिर आपका भाग का काम करना है, फिर गुणा का काम करना है, फिर जोड़ का काम करना है, और सबसे लास्ट में आपको घटाव का काम करना है। ठीक है, इस टर्म से अगर आप चलते तो आपका एक भी मैथ कहीं गलत नहीं होगी और सारा का सारा कमाल एकदम सही से निकलेगा। चलिए कुछ आगे मैथ देखें, है ना। क्वेश्चन है, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो सिद्ध कीजिए सिद्ध करे कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। मतलब 2 साइन इंटू कॉस थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। मतलब इतना बराबर इतना बराबर इतना, मतलब सबको एक के बराबर कर दें तो भी मैथ आपका बन जाएगा। ठीक है, और कह दिया है कि थीटा के जगह पर आपको 45 रखना है, रख देते हैं, कोई इशू नहीं। चलिए सॉल्यूशन कर दें। हम यहाँ पे LHS RHS से नहीं चल रहे, सबको एक बार लेके चलेंगे और एक जगह सब एक के बराबर कर लेते हैं, सीधा हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 साइन 45, थीटा का मान 45 दे दिया तो हमको पता है, या लिख देते हैं पहले, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री बराबर साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल 1। मान भर दिए सबका, चलिए मान तो भर दिए, लिख लेते हैं। साइन 45 का मान कितना था, 1/√2, 2 इंटू 1/√2 कॉस 45 1/√2 इक्वल साइन स्क्वायर 45 1/√2 का स्क्वायर प्लस कॉस 1/√2 का स्क्वायर बराबर 1। ऐसे भी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हम लिख सकते हैं। लेकिन हमको प्रूफ करना है इसलिए लिखे नहीं, हम मान बैठा के इसको सिद्ध कर लेते हैं ताकि आपको पता भी चल जाए कि कितना बराबर एक कैसे होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 2 में √2 से गुना किए, 2 इक्वल 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1। इससे ही खत्म, 1 आ गया बराबर 2, 1 प्लस 1 बराबर 1, 1 बराबर 2/2 बराबर 1। इससे ये खत्म, 1 बराबर 1 बराबर 1 आ गया, सबका मान एक के बराबर आ गया। तो लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। कुछ जरूरी नहीं था, हम अगर चाहते हैं तो पहले इतना बराबर इतना कर लेते, इतना बराबर इतना ला, ठीक है, तो भी होता। लेकिन हमने क्या किया, एक ही बार में सबको ला दी एक बार, तो ये भी आपका कोई गलत है नहीं। ठीक है, तो प्रूफ करने का तरीका अपना होता है। अगर दो टर्म होते, एक ये होता एक ये होता, तो ऐसा करते LHS या RHS से चलते। लेकिन देख रहे हैं 3 टर्म, तो स्पेस को बचाइए और फिर लेकर आराम से एक ही साथ लेके चले, कहीं भी कर देना, जरूरी नहीं है कि हाँ आपको एक ही लाना है। अगर इसको ही तोड़ कर इतना ला देते हैं, इतना ला देते हैं, तो हो गया, कोई इशू नहीं है, आप ला दीजिए। तो बस आपको एक लाना था, हमने ला दिया। ठीक है, ऐसे ही कुछ और मैथ को देखते हैं, एक दो मैथ को। ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया है, आगे देखते हैं। दिया है, यदि
ए 45 डिग्री कॉमा बी 30 डिग्री तो हो तो सिद्ध करें कि सिद्ध करना क्या है कि 1/cot A प्लस साइन B इक्वल 2/3। देखिए ए टाइप का क्वेश्चन है, देख रहे हैं ए LHS ए RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, कोई इशू नहीं। उसमें पिछले वाले पर 3 था, ठीक है, मिडिल भी था, लेफ्ट में था और राइट में भी था। चलिए इस पर चलते हैं। हमको इतना का तोड़ का इतना ला देना है, सोल्यूशन करते हैं। कॉट ए का मान कितना, ए का मान कितना दिया 45, रख ले कॉट 45 अब प्लस साइन 30 दे दिया है बी का मान। इसको यहां लिख लो आप LHS से, LHS से लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। चलिए 1/कॉट 45 का मान 1 होता है बेटा, अब प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 होता है। इसको लिख सकते हैं 1/2 तो 2 प्लस 1 बराबर 1/3/2, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 1/3 और ए ऊपर जाएगा तो 2/1 तो हो जाएगा 2/3, हो गया। लिख देंगे LHS बराबर RHS, है ना सिंपल। मान को रखिए, सॉल्यूशन खुद ब खुद होता चला जाए, ठीक है। फिर देखेंगे आगे जो भी क्वेश्चन होंगे, फिर आगे हर टाइप से एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन को लेते रहेंगे और हल करते रहेंगे, ठीक है। और आप लोग टेस्ट ही करते रहिए, और जो भी क्वेश्चन हो जो समझ में नहीं आए वो कमेंट में सेंड कर दीजिए, हम कोशिश करेंगे कि उसको हल करके आपको वीडियो डाल दें, ठीक है। तब तक के लिए बाय।